Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने ऑपरेटर्स स्टार्ट किए हुए थे। ऑपरेटर्स के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को देखा। सबसे पहले हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात की। उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात की। फिर लास्ट वीडियो में हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ऑपरेटर्स आपकी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, और ऑपरेटर्स की मदद से आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ज़रूरी भी नहीं सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बल्कि आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, वैल्यू में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। लॉजिक ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटर्स की मदद से आप बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप अपने डाटा में कैलकुलेशन चाहते हैं तो आपको ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं। ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स की हेल्प से वर्क करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात की, और उसमें देखा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक्चुअल में है क्या। उसकी हमने दो फॉर्म्स को देखा, टू फॉर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल को देखा, एग्जाम्पल स्टडी की, और उसके बाद हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का एक्चुअल में क्या रोल है, किस तरह काम करती है। आज की वीडियो में हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर is used to decrement the value of a variable by 1. डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम इसलिए यूज़ करते हैं या इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि जब आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू के अंदर डिक्रीज लाना चाहें बाय 1, तो आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। वेरिएबल की वैल्यू के अंदर बाय 1 या 1 टाइम डिक्रीज के लिए हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल माइनस माइनस। इसको हम इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, या इस सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद अ सिंगल वेरिएबल। ये भी यूनरी ऑपरेटर है और सिंगल वेरिएबल के लिए यूज़ होता है। यूनरी ऑपरेटर्स एक्चुअल में ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको अपनी वर्किंग के लिए जस्ट सिंगल ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है। ऐसे ऑपरेटर्स जो सिंगल ऑपरेंड की हेल्प से या उनके सपोर्ट से वर्क करते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी आपका यूनरी ऑपरेटर था, जो कि सिंगल वेरिएबल के लिए वर्क करता है। सिमिलरली आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूनरी ऑपरेटर है, और ये भी सिंगल वेरिएबल के लिए वर्क करता है। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सप्रेशंस।
जो आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, ये आपके वेरिएबल की वैल्यू को जस्ट ऑपरेट करता है। ये आपके कॉन्स्टेंट्स और एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ को डिक्रीमेंट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझें तो a माइनस माइनस एंड x माइनस माइनस आर वैलिड स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करें तो a माइनस माइनस और x माइनस माइनस आपके वैलिड स्टेटमेंट है, जबकि 10 माइनस माइनस इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। 10 माइनस माइनस आपकी इनवैलिड स्टेटमेंट है। और वो क्यों? क्योंकि आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल्स के लिए वर्क करता है। आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कॉन्स्टेंट्स के लिए वर्क नहीं करता। सिमिलरली a प्लस बी डिक्रीमेंट और डिक्रीमेंट a प्लस बी और ऑल्सो इनवैलिड। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर एक्सप्रेशन है और उसके आगे डिक्रीमेंट का साइन है या एक्सप्रेशन से पहले डिक्रीमेंट का साइन है तो वो भी आपकी स्टेटमेंट इनवैलिड होगी, क्योंकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपका ना तो कांस्टेंट्स के साथ वर्क करता है, ना कांस्टेंट्स के लिए वर्क करता है और ना ही एक्सप्रेशंस के लिए वर्क करता है। वो जस्ट वर्क करता है फॉर द वेरिएबल्स। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपके वेरिएबल्स के लिए वर्क करता है, ये ना तो कांस्टेंट्स के लिए वर्क करता है ना ही एक्सप्रेशंस के लिए। और जब आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर को कांस्टेंट्स या एक्सप्रेशंस के साथ यूज़ करेंगे तो आपकी स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएगी। डिक्रीमेंट ऑपरेटर की फर्दर टू फॉर्म्स हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन टू फॉर्म्स। हम अब उन फॉर्म्स को देखते हैं। आपके डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आपकी वेरिएबल्स के लिए वर्क करता है, सिंगल वेरिएबल के लिए वर्क करता है, लेकिन कांस्टेंट्स और एक्सप्रेशंस के लिए वर्क नहीं करता। अब इसकी हम 2 डिफरेंट फॉर्म्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आती है आपके पास प्रीफिक्स फॉर्म। प्रीफिक्स फॉर्म क्या होती है? इन प्रीफिक्स फॉर्म डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल। प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होता है? जो आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो वेरिएबल से पहले लिखा जाता है। जो भी आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो किसी भी वेरिएबल से पहले लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस माइनस वाई। अब वाई आपके पास वेरिएबल है, माइनस माइनस आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो वेरिएबल से पहले आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखना पड़ेगा और यही आपकी प्रीफिक्स फॉर्म है। द अबव लाइन डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल y बाय 1। इसने क्या करना है? इसने वेरिएबल y की जो भी वैल्यू होगी उसे 1 टाइम या बाय 1 टाइम डिक्रीज कर देनी है, कम कर देनी है। ठीक है। प्रीफिक्स फॉर्म क्या होती है? जब भी आप किसी भी वेरिएबल के साथ
डिक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन लगाएंगे तो वेरिएबल से पहले आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर अगर यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स फॉर्म। प्रीफिक्स फॉर्म में वेरिएबल से पहले आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है और किसी भी वेरिएबल के साथ जब डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा हो तो उसकी वैल्यू बाय 1 डिक्रीज होती है, बाय 1 टाइम डिक्रीज हो जाती है। फिर इसकी सेकंड फॉर्म की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं पोस्टफिक्स फॉर्म। आपके वेरिएबल के साथ जो भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं तो वेरिएबल से पहले लिखा जाता है। पहले की वजह से हम इसको नाम देते हैं प्रीफिक्स का, प्री का नाम देते हैं यानी कि वेरिएबल से पहले। पोस्टफिक्स में क्या होता है? इन पोस्टफिक्स फॉर्म द डिक्रीमेंट ऑपरेटर is written after the variable as follows। पोस्टफिक्स फॉर्म में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल आप यूज़ करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर उस वेरिएबल के बाद लिखा जाए। आफ्टर द वेरिएबल यानी उस वेरिएबल के बाद लिखा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल y जो कि आपका वेरिएबल है, आपने जब डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है तो y के बाद लिखा जाएगा और बाद लिखने की वजह से हम इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स। पोस्ट यानी कि बाद में। ऊपर वाली लाइन यानी कि y डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या शो करता है कि जो आपकी वेरिएबल y है उसकी वैल्यू 1 के हिसाब से डिक्रीज होगी, बाय 1 डिक्रीज होगी। सो बेसिकली आपके पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? आपकी वैल्यू को बाय 1 डिक्रीज करता है और किसकी वैल्यू होती है? वो वेरिएबल की। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम माइनस माइनस के साइन को यूज़ करते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपकी यूनरी ऑपरेशंस या यूनरी ऑपरेटर कहलाया जाता है क्योंकि ये जस्ट सिंगल वेरिएबल के लिए वर्क करता है। दैट इज़ वाई इसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। इसका मतलब जब भी हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना है तो हम उसके साथ जस्ट 1 ऑपरेंड यूज़ करेंगे और वो 1 ऑपरेंड की हेल्प से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हमारे पास 2 तरह की फॉर्म्स आती हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, सबसे पहले तो ये भी बात सुन लें कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपके कॉन्स्टेंट्स और एक्सप्रेशंस दोनों के लिए वर्क नहीं करता। डिक्रीमेंट ऑपरेटर कॉन्स्टेंट्स और एक्सप्रेशन बेस्ड स्टेटमेंट्स के लिए इनवैलिड होता है। ये जस्ट वेरिएबल्स के लिए वर्क करता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर को जब हम यूज़ करते हैं तो 2 इसकी फॉर्म्स होती हैं। एक को हम कहते हैं प्रीफिक्स फॉर्म और एक फॉर्म को हम कहते हैं पोस्टफिक्स फॉर्म। अब दोनों फॉर्म्स होती क्या हैं? जब भी आप वेरिएबल के ऊपर डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं या डिक्रीमेंट उसका करवाते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से, तो जो भी वेरिएबल होता है आप उस वेरिएबल के से पहले
डिक्रीमेंट का साइन लगा दें तो उस फॉर्म को हम कहते हैं प्रीफिक्स फॉर्म। किसी भी वेरिएबल से पहले जब आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन लगा दें तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स फॉर्म। प्रीफिक्स फॉर्म क्या करता है, ये आपकी वेरिएबल की वैल्यू को बाय 1 डिक्रीज कर देता है। ये आपके वेरिएबल की वैल्यू को बाय 1 डिक्रीज कर देता है। फिर इसके हमारे पास सेकंड फॉर्म आती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें होता ही है कि जब भी आपने वेरिएबल यूज़ करना हो, वेरिएबल के साथ आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना हो तो आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन उस वेरिएबल के बाद यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी आपने वेरिएबल यूज़ करना हो उसके साथ डिक्रीमेंट का साइन यूज़ करना हो तो जब आप डिक्रीमेंट का साइन वेरिएबल के बाद यूज़ करते हैं तो उस फॉर्म को हम कहते हैं पोस्ट फिक्स फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वेरिएबल है y। अब y वेरिएबल के बाद आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन यूज़ किया है, दैट इज़ वाई दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड पोस्ट फिक्स फॉर्म, क्योंकि आपने इसको बाद में यूज़ किया। और इसमें भी क्या होता है कि स्टेटमेंट के थ्रू जो आपका वेरिएबल होता है उसमें बाय 1 वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये थी आपके पास प्रीफिक्स फॉर्म एंड पोस्ट फिक्स फॉर्म। अब नेक्स्ट में हमने बात करनी है डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। अब हमने इन दोनों के डिफरेंस की बात करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली, जब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इंडिपेंडेंटली यूज़ करें, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स फॉर्म वर्क सिमिलरली। तो जो आपकी प्रीफिक्स फॉर्म होती है और जो आपकी पोस्ट फिक्स फॉर्म होती है वो सेम बिहेव करती है, वर्क सिमिलरली, सेम तरह से काम करती है। प्रीफिक्स फॉर्म जिसके अंदर आपके पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल से पहले आता है, और पोस्ट फिक्स फॉर्म ऐसी फॉर्म जिसमें आपके पास वेरिएबल के बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। तो जब आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इंडिपेंडेंटली यूज़ करें बगैर किसी और ऑपरेटर के इन्वॉल्वमेंट के, तो आपकी प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्ट फिक्स फॉर्म सेम या सिमिलर वर्क देंगी, सिमिलर परफॉर्मेंस देंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल a माइनस माइनस एंड माइनस माइनस a इज सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक वेरिएबल है a, जब आप इस वेरिएबल के साथ डिक्रीमेंट का साइन यूज़ करते हैं तो दो तरह से आप कर सकते हैं, एक या तो पोस्ट फिक्स फॉर्म में और एक प्रीफिक्स फॉर्म में। तो यहाँ देखेंगे अगर आप, तो आपके पास वेरिएबल a के साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और वेरिएबल के बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, और बाद यूज़ होने की वजह से ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, पोस्ट फिक्स फॉर्म।
फिर हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है ए, और उससे पहले आपके पास है डिक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन। अब इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स फॉर्म। होता क्या है कि ये दोनों फॉर्म्स पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स, इसके जो वर्किंग है ये क्या होगी, सेम होगी। इसका जो रिज़ल्ट होगा वो सेम होगा। और वो क्यों? क्योंकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है, इसके साथ कोई और चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। दैट इज़ वाई पोस्टफिक्स वेरिएबल फॉर्म और प्रीफिक्स वेरिएबल फॉर्म, इन दोनों के रिजल्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे। बट व्हेन इंक्रीमेंट यहाँ पर डिक्रीमेंट आएगा, व्हेन डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड, decrement operator is used in larger expression with other operators. Prefix and postfix forms work differently. लेकिन जब क्या होगा, जो आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो लार्जर एक्सप्रेशंस के साथ यूज़ होगा, तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म्स दोनों ही डिफरेंटली वर्क करेंगी। होगा क्या कि जब आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लार्जर एक्सप्रेशंस के साथ दूसरे ऑपरेटर्स के साथ यूज़ करेंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लार्जर एक्सप्रेशंस के अंदर दूसरे ऑपरेटर्स के साथ डील करेंगे, तो आपकी प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों फॉर्म्स के वर्किंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, द रिजल्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स a is equals to minus minus b and a is equals to b minus minus are different. For example, इन दोनों स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसमें आपके पास प्रीफिक्स फॉर्म, इसके अंदर आपके पास पोस्टफिक्स फॉर्म। इनके रिजल्ट्स क्यों डिफरेंट होंगे? क्योंकि इन ऑपरेटर्स को इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं किया गया, इनके साथ एक और ऑपरेटर इन्वॉल्व है जो इनके साथ यूज़ किया गया है, दैट इज़ इक्वल्स टू साइन। हमने पढ़ा था कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर को जब इंडिपेंडेंटली हम यूज़ करते हैं तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर। लेकिन जब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लार्जर एक्सप्रेशंस के अंदर दूसरे ऑपरेटर्स के साथ यूज़ करेंगे तो रिजल्ट्स क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। अब आपके पास दोनों एग्जांपल्स के रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। The statement a is equals to minus minus b contains two operators. आपके पास एक स्टेटमेंट है a is equals to माइनस माइनस b, जिसके अंदर दो ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। एक यूज़ हो रहा है डिक्रीमेंट ऑपरेटर और एक यूज़ हो रहा है आपके पास इक्वल्स टू का ऑपरेटर, जिसको आप कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। अब और क्या रहा है कि जब आप a इक्वल्स टू माइनस माइनस बी की बात करते हैं तो आपकी वर्किंग चेंज होगी। वो कैसे? इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर आपके पास पहले b की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट होगी। इट डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ b बाय 1। ये क्या करेगा, सबसे पहले b की वैल्यू को बाय 1 डिक्रीज कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा उसके अंदर।
और सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में होगी इसकी असाइनमेंट, यानी कि पहले बी की वैल्यू डिक्रीज बाय 1 होगी और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा इसका वो ए को असाइन होगा। आपके पास a इक्वल्स टू माइनस माइनस बी है, तो पहले क्या होगा, यहाँ पर आपके पास दो ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, एक आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर, एक आपके पास प्रीफिक्स ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब होगा क्या कि दोनों, जब आपके पास ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर इंडिपेंडेंटली वर्क ना करेगा या किसी तो आपके पास रिजल्ट डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे ऑपरेटर्स की मदद से ये लार्जर एक्सप्रेशन में आके उसकी वर्किंग क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। अब आपके पास इस केस में दो स्टेप परफॉर्म हो रहे हैं, एक जिसमें बी का डिक्रीमेंट हो रहा है और दूसरा जिसके अंदर बी के डिक्रीमेंट के जो वैल्यू है आपकी वो ए को असाइन हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो वैल्यू बी की जो भी वैल्यू होगी वो पहले बाय 1 डिक्रीज होगी, ये जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर से 1 कम हो जाएगा, 1 डिक्रीज हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो भी वैल्यू आएगी वो ए को असाइन हो जाएगी, वो ए को असाइन हो जाएगी। अब इस स्टेटमेंट को, सिंगल स्टेटमेंट को हम अगर डिफरेंट स्टेप में या डिफरेंट स्टेटमेंट में डिवाइड करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगी। पहले क्या होगा, बी के अंदर डिक्रीमेंट, तो पहले बी के अंदर डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट बी, फिर जो भी रिजल्ट आएगा इसका वो ए को असाइन होगा, वो ए को असाइन होगा। तो बेसिकली इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले बी का डिक्रीमेंट होगा, फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो ए को असाइन होगा। फिर बात करते हैं हम लोग पोस्ट फिक्स की। अब आपके पास स्टेटमेंट है ए इक्वल्स टू बी माइनस माइनस, इसकी वर्किंग कैसे होगी, इसमें सबसे पहले क्या होगा, ए को बी की वैल्यू असाइन होगी, इट असाइंस द वैल्यू ऑफ बी टू ए। पहले क्या स्टेप में होगा, ए को बी की वैल्यू असाइन होगी और दूसरे स्टेप में क्या होगा, इट डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ बी बाय 1। दूसरे स्टेप में ये बी का डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। पोस्ट फिक्स के फंक्शन में क्या होता है, पोस्ट फिक्स फॉर्म में सबसे पहले वैल्यू को असाइन किया जाता है यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है, सॉरी, पहले असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से वैल्यू असाइन की जाती है, फिर डिक्रीमेंट होता है, यानी कि जो भी वैल्यू होती है उसको बाय 1 डिक्रीज किया जाता है। अब आपके पास ये स्टेटमेंट है ए इक्वल्स टू बी माइनस माइनस, इसको जब हम लोग दो स्टेटमेंट्स में या ज़्यादा स्टेटमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह नज़र आएगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, बी की वैल्यू ए को असाइन होगी, ए इज इक्वल्स टू बी। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, बी की वैल्यू के अंदर बाय 1 डिक्रीज होगा या डिक्रीमेंट होगा, तो बी माइनस माइनस। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको शो कर रही हैं
ये सिचुएशन क्या है, ए इक्वल्स टू बी माइनस माइनस। तो बेसिकली ये था आपके पास डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं प्रोग्राम की फॉर्म में, जिसके अंदर हम दोनों केसेस को देखते हैं, इंडिपेंडेंटली ऑपरेटर को यूज़ करने का भी और एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करने का केस भी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले अपने प्रोग्राम को लिखना। सबसे पहले लाइब्रेरीज, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, फिर दूसरी लाइब्रेरी conio.h, फिर मेन फंक्शन, अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले मैं इंडिपेंडेंटली बात करती हूँ, ठीक है। मैंने इंटीजर टाइप के 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। जिनके नाम कुछ ऐसे हैं, इन टाइप के ए बी एक्स वाई। फिर मैंने क्या किया, स्क्रीन को क्लियर स्क्रीन के फंक्शन के साथ साफ किया। उसके बाद मैंने क्या किया, इन वेरिएबल्स को गार्बेज वैल्यू इनके अंदर ना आ जाए, इसको मैं इसलिए मैंने इसके अंदर 0 रखवा दिया, ठीक, क्लियर। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके अंदर मैं करती हूँ डिक्रीमेंट का ऑपरेटर। मैं करवाती हूँ ए में डिक्रीमेंट, उसके बाद बी के अंदर ए की वैल्यू को असाइन करती हूँ, उसके बाद एक्स की वैल्यू के अंदर प्री डिक्रीमेंट करती हूँ, फिर वाई की वैल्यू को वैल्यू में एक्स की वैल्यू असाइन करती हूँ, उसके बाद प्रिंट करती हूँ, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट उसको प्रिंट करा लूँ, लास्ट में गेट कैरेक्टर, फिनिश। अब हुआ क्या है, मैंने एक प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर मैंने ना 4 वेरिएबल्स को शो करवाया, डिक्लेयर कर दिया, इंट टाइप का ए बी एक्स एंड वाई। अब इसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू ना हो, इस वजह से इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, इन सारी वैल्यूज़ के अंदर
ज़ीरो रखवा दिया। ठीक है, मैंने क्या किया है, सबके अंदर ज़ीरो वैल्यू रखवा दी। अब क्या हुआ, अब मैंने किया ए के अंदर डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, फिर बी के अंदर ए की वैल्यू रखवा दी, फिर एक्स के अंदर प्री डिक्रीमेंट किया और वाई के अंदर एक्स की वैल्यू असाइन कर दी। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट मैंने लिखी, जिसके अंदर लिखा मैंने पहले ए की वैल्यू शो होगी, फिर नेक्स्ट लाइन बी की वैल्यू शो होगी, फिर नेक्स्ट लाइन फिर एक्स की वैल्यू शो होगी, फिर नेक्स्ट लाइन फिर वाई की वैल्यू शो होगी, फिर नेक्स्ट लाइन कर्सर आपका नीचे आ जाएगा। मैं आउटपुट के लिए यही सामने वाली स्पेस यूज़ कर रही हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम के आउटपुट को देखना। तो बेसिकली आपके पास इंट टाइप के 4 वेरिएबल्स हैं, ए, बी, एक्स, वाई, जिसके अंदर आपने 0 रखवाया हुआ। अब ए के अंदर आपके पास क्या वैल्यू है, 0। 0 में जब डिक्रीमेंट होगा तो क्या आंसर आएगा, 0 के अंदर जब -1 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -1। तो आपने पहले ए को शो करवाया तो आपके पास ए क्या शो हो गया, -1। क्लियर। उसके बाद आपने क्या किया, अब ए के अंदर क्या सेव है, -1। अब आपने क्या किया, बी को ए की वैल्यू क्या कर दी है, असाइन कर दी है। तो बी के अंदर अब क्या चीज़ हो गई है, -1। फिर एक्स की बात करते हैं, एक्स के अंदर क्या सेव है, 0। अब 0 के अंदर जब हम लोग -1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1। इसका मतलब जब हमने एक्स को शो एक्स एंड वाई, जब आपने एक्स को शो किया तो यहाँ पर था 0, इसके अंदर जब प्री डिक्रीमेंट हुआ तो 0 से क्या हो गया, -1। और फिर आपने एक्स की वैल्यू में -1 रखवाया हुआ है। अब ये असाइन होगा वाई को, इसका मतलब वाई के अंदर भी क्या आ जाएगा, -1। सो ये था आपके पास प्रोग्राम, जिसके अंदर आपके पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेशंस परफॉर्म करें, इंडिपेंडेंटली वर्क करें। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग ना एक्सप्रेशंस को लेके चलते हैं। ठीक है, अब एक्सप्रेशंस के लिए या ऑपरेटर्स के एक्सप्रेशंस के लिहाज से डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखते हैं, उसका बिहेवियर तब क्या होगा। अब इसमें क्या हुआ, पिछले इस प्रोग्राम के अंदर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों के रिजल्ट्स क्या हुए, सेम आए। ये था आपके पास पोस्टफिक्स और ये था आपके पास प्रीफिक्स, रिजल्ट सेम आया। चलिए जी, अब बात करते हैं हम लोग एक्सप्रेशंस के लिहाज से। ठीक है, तो सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। #include stdio.h, #include conio.h, फिर मेन वॉइड का फंक्शन। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने किया सेम एज केस, 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेती हूँ इंट टाइप के, इंट ए, बी, एक्स, वाई। फिर conio.h की मदद से मैंने स्क्रीन को क्लियर करवाया। उसके बाद इन वेरिएबल्स के अंदर कोई गार्बेज वैल्यू ना आ जाए, मैं इन सब के अंदर क्या रखवा रही हूँ, इन सबको 0 को इक्वल कर रही हूँ। फिर अब मैं यहाँ पे एक्सप्रेशंस लिखती हूँ। पहले एक्सप्रेशंस में लिखती हूँ बी इक्वल्स टू ए डिक्रीमेंट, फिर वाई इज इक्वल्स टू माइनस माइनस
एक्स, ठीक है। उसके बाद हम इन स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा लूँ। फिर सेकेंड वाले को शो करवा लेती हूँ। और लास्ट पे आपके पास गेट करेक्टर एंड क्लॉज। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इधर यहाँ पे रख देते हैं आउटपुट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ मेरे पास इंटीजर टाइप के 4 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए, ए बी एक्स वाई, ठीक है। प्रिंट एफ की मदद से मैं सबको शो करवा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी एक्स वाई। अब होगा क्या, इसके अंदर गार्बेज वैल्यू कोई ना आ जाए, इसलिए मैंने इन सबको इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब पहले बात करते हैं एक्सप्रेशन की। सबसे पहले क्या होगा, b इज इक्वल्स टू ए डिक्रीमेंट। जब पोस्टफिक्स की बात होती है तो पहले क्या होता है, वैल्यू असाइन होती है। यहाँ पर a के पास क्या पड़ा हुआ है, 0। a के अंदर क्या था, 0। ये 0 किसको असाइन हो गया, b को। जब b ने शो होना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। पोस्टफिक्स की जब बात करते हैं तो पहले क्या होता है, वैल्यू असाइन होती है, बाद में डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले a के अंदर क्या पड़ा हुआ था, 0। ये 0 पहले b को असाइन होगा, तो हमने यहाँ पे b को प्रिंट करवाया विदाउट एनी कैलकुलेशन फर्दर, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब a के अंदर आपके पास 0 है, और a जब असाइन हो जाएगा बाद में करवाएगा अपने अंदर डिक्रीमेंट, तो वैल्यू आपकी 0 से क्या बन जाएगी, -1। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में y के अंदर आपके पास है 0, x के अंदर भी आपके पास क्या है, 0। तो इधर क्या होता है, इधर सबसे पहले डिक्रीमेंट होता है क्योंकि प्री है, और उसके बाद आपकी साइनिंग होती है। तो जब प्री फिक्स फॉर्म देखते हैं तो सबसे पहले आपके पास वैल्यू के अंदर डिक्रीमेंट आता है। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास है 0, तो जो x की वैल्यू है वो 0 से क्या बन जाएगी, -1, पर डिक्रीमेंट होगा। तो हमने यहाँ पे x को भी शो कराया हुआ है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाती है -1। फिर जो -1, अब आपके पास x के पास क्या है, -1। अब ये -1 वाली वैल्यू किसको साइन होगी, डिक्रीमेंट के बाद क्या थी, असाइनमेंट। अब ये -1 वाली वैल्यू किसको साइन होगी, इस y को। y में था 0, अब -1 की वैल्यू y के अंदर आ गई, इसका मतलब यहाँ पर y क्या शो हो जाएगा, -1। बात की समझ आई। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास है b और a का डिक्रीमेंट, तो यहाँ पर आपके पास है पोस्टफिक्स में सबसे पहले आपके पास वैल्यू असाइन होती है, बाद में डिक्रीमेंट होता है। प्रीफिक्स में पहले डिक्रीमेंट होता है, बाद में वैल्यू असाइन होती है। तो पोस्टफिक्स की बात जब करते हैं तो पहले वैल्यू असाइन होगी 0 में, a में आपके पास क्या पड़ा था, 0। ये 0 वैल्यू किसके अंदर गई, b के अंदर। अब b के अंदर आपके पास 0 इसे शो हो गया। a में आपके पास था 0, अब a ने साइन होने के बाद आप अंदर क्या करना है, डिक्रीमेंट। तो 0 से जब a के अंदर डिक्रीमेंट होगा तो 1 के साथ डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू। अब a के अंदर क्या आ गया आपके पास, -1, तो वो यहाँ पे शो हो गया। फिर आता है आपके पास
प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है, सबसे पहले आपकी वैल्यू डिक्रीमेंट और बाद में असाइन। इधर आपके पास x की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, तो पहले वो क्या होगी, डिक्रीज बाय 1, तो 0 से डिक्रीज बाय 1 हो गई तो क्या हो गया, -1। यहाँ पे प्रिंटफ की स्टेटमेंट से हमने x की वैल्यू भी शो करवाई हुई है, तो यहाँ पे जब डिक्रीमेंट हो जाएगी 0 के अंदर -1, तो यहाँ पे शो हो गया -1। फिर आता है आपके पास डिक्रीमेंट के बाद आपकी वैल्यू असाइन होनी होती है, तो जब आपकी यहाँ पर x की डिक्रीमेंट हुई तो आपके पास आ गया -1। अब इस -1 ने वैल्यू y को असाइन करनी है, तो y में आपके पास 0 था, तो इधर क्या आ जाएगा -1, तो y के पास आपके आ गया -1। तो ये था आपके पास एक्सप्रेशंस के लिहाज से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का टॉपिक। देखिएगा अब आपके पास रिजल्ट्स चेंज हो गए हैं, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स दोनों के रिजल्ट्स क्या हो गए हैं, चेंज। हालांकि पुराने प्रोग्राम के अंदर आपके पास रिजल्ट्स क्या थे, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के सेम। तो यही था आपके पास टॉपिक कि जब आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को या यूनियनरी ऑपरेटर्स को इंडिपेंडेंटली वर्क करवाएं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर या इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इंडिपेंडेंटली वर्क करवाएं, तो आपके पास प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के रिजल्ट्स सेम होते हैं। लेकिन जब आप उनको किसी कांस्टेंट या एक्सप्रेशंस के लिहाज से बात करें तो उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, तो होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी वीडियो। किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने आज के टॉपिक में डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप्स को देखा और 2 प्रोग्राम्स को सॉल्व किया। तो अगर किसी भी किस्म का कोई मसला हो देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।